हेमरेज का मतलब है ब्लड वेसल्स का फट जाना, मतलब ब्लड का टिश्यू में लीक करने लगना। जाहिर सी बात है आपको इस बात से अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गया होगा कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज दरअसल ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं ब्लड के थ्रू, वो फटकर जब ब्रेन में ही ब्लड लीक होने लगता है तो ही इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ये एक प्रकार का स्ट्रोक होता है। पर ये होता कैसे है, चलिए इस वीडियो में आज हम यही बात ढंग से जान लेते हैं। देखिए, ब्रेन की आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कराती है वो यहाँ से हृदय से निकलने वाले आर्टरी से कई सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे कैरोटिड आर्टरी के नाम से जानते हैं। ये कैरोटिड आर्टरीज हमारे ब्रेन में जाकर बिल्कुल कई सारे ब्रांचेस में बंटकर पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कराती हैं। अगर व्यक्ति को कई साल से और बहुत ही इंटेंस स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या अगर व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, या अगर किसी भी प्रकार से व्यक्ति के सिर पर कोई चोट लग गई हो, तो इन सब कारणों से क्या होता है कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स फट सकती है। मतलब ये कारण हो सकते हैं ब्रेन में ब्रेन हेमरेज के। और इससे क्या होता है, इससे ब्लड ब्रेन के अंदर ही लीक करने लगता है, ब्लड ब्रेन के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लगता है। रिजल्टेंट ब्रेन की टिश्यू को डैमेज पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ये जो ब्रेन है इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ी रहती है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। ये परत भी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसके जो बीच वाली लेयर होती है, जिसे एरेकेनॉइड लेयर कहते हैं, उस लेयर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स बिछी रहती हैं। क्या होता है कि जब इस मेनिंजेस वाले लेयर के बीच में ब्लड वेसल्स फट जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी भी प्रकार के चोट या ट्यूमर के कारण से, या कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से, तो इस प्रकार के ब्रेन हेमोरेज को सब एरेकेनॉइड हेमोरेज के नाम से जानते हैं। जब ब्लड वेसल्स यहाँ पर फट जाती है, तब इस लेयर और ब्रेन के बीच में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे ये लेयर नीचे ब्रेन टिश्यू के ऊपर प्रेशर बनाती है। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे वहां की ब्रेन टिश्यू मरने लगती है। वही जब ब्रेन टिश्यू के अंदर कहीं पर ब्लड वेसल्स फट जाती है और वहां पर ब्लड लीक होने लगता है, तो इसे इंट्रा सेरेब्रल ब्रेन हेमोरेज के नाम से जानते हैं। यह भी हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूमर और किसी भी प्रकार से सिर पे चोट लग जाने के कारण से होता है। ब्लड हेमोरेज के लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें दौरे पड़ सकते हैं, एक हिस्सा शरीर का पूरी तरीके से वीक हो जाएगा, नमनेस सा, एक हिस्सा चेहरे का लटक सा जाएगा, मानो शरीर को लकवा मार गया हो, सोचने समझने की शक्ति में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी, चलने में, बॉडी बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, सिर में हमेशा दर्द रहता है। और इसका डायग्नोसिस MRI और CT स्कैन से होगा, जिसमें डॉक्टर ये पता लगाएगा कि ब्रेन के किस हिस्से में ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसके बाद ही ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है। आपको पिछले के वीडियो में मैंने ये बात बता रखा है कि ब्रेन हेमरेज दरअसल एक ब्रेन स्ट्रोक का ही प्रकार होता है।